ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। जिज्ञासु बना विनय भाव से जो प्राणी है, उसको ही अच्छी लगती गुरुओं की वाणी है। उसने ही ज्ञान गुण निधियां है पाई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। विनय से दुराग्रहों को जो भी छोड़ पाएंगे, तत्वों के रहस्य सभी वो जान जाएंगे। प्राप्त होगी उनको प्रत्येक ही सच्चाई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। गौतम जी भी प्रभु जी की विनय करते थे। जम्बू जी सुधर्मा जी के चरणों में सिर धरते थे। इसी तरह ज्ञानियों के बनो अनुयायी। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। जप तप है और स्वाध्याय बल है। विनय अगर है तो सब ही सफल है। दौड़ी मानो मोक्ष लक्ष्य में है फिर आई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। गुरु हमारे लिए बहुत कीमती तोहफा है भगवान का। भगवान ने हमें गुरु दिए और गुरु ने भगवान, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। भगवान ने वो ज्ञान दिया, गुरु ने उसे अपनाया, उन्होंने फिर हमें दिया, फिर उन्होंने जो हमें दिया उससे हमें उन्होंने भगवान से मिलाया। भगवान के बारे में भी बताया, अपने बारे में बताया, हमारे बारे में भी उन्होंने हमें बताया। हमें स्कूल कॉलेज के ज्ञान में ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि हम कौन हैं। हमें बस उतना ही ज्ञान दिया जाता है जो हम उन्हें देते हैं कि हमारे मम्मी ये हैं, पापा ये हैं, हमारा घर यहाँ है, हमारा नाम ये है। लेकिन शास्त्र और गुरु हमें बताते हैं
और भगवान ने हमें बताया कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बन सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी उनका सिद्धांत है, जो हो रहा है उसे हुआ कहें। ये सिद्धांत इतना ज़बरदस्त है कि क्या कहना। आज आपने मंजिल तय कर ली, आज आपने मंजिल बना लिया अपना लक्ष्य कि मुझे ये गोल है। जैसे कि अगर आपने बना लिया कि मुझे मोक्ष जाना है, और फिर आपने उसका शास्त्र अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, अपनी जगह पहचानी कि हम कहाँ पर हैं। अब हमने जान लिया कि हम कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ है, दो चीज़ें हमें पता चल गई। तो भगवान ने कहा उस पर अगर आपने चलना शुरू कर दिया, जिस भी रास्ते पे आप हो, जिस भी रास्ते से वो रास्ते मंजिल पर पहुँचेगी, उस रास्ते पर आपने चलना शुरू कर दिया तो आप समझ लो उस मंजिल पर पहुँच गए। तो आज आपको कैसे जीना कि जहाँ हम हैं वहाँ से ये रास्ता दूरी तय हो गई और हम वहाँ पहुँच गए। तो आज हमें कैसे जीना, अगर हमारा लक्ष्य मोक्ष है, कि हम मोक्ष में पहुँच गए। कितना आसान सा सिद्धांत है, इतना सिंपल सा है। पर उन्हीं के जवाई, जो शास्त्रों की भाषा में है, दिगंबर और श्वेतांबर में माइनर डिफरेंस है कि उनकी शादी हुई थी या नहीं भगवान महावीर स्वामी जी की, तो उन्हीं के जवाई इस सिद्धांत को नहीं मान रहे थे। एक दिन वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उन्होंने अपने साथी, उन्होंने भी दीक्षा ली थी, उनके जवाई ने भी, जमाली उनका नाम था। तो उन्होंने दीक्षा ली, तो एक बार वो बीमार हो गए, और बीमार हो गए इतना परेशान हो गए कि उन्होंने बोला अपने साथी उनको कि बिस्तर बिछा दो। तो वो बिस्तर बिछा रहे थे, तो उन्होंने कहा, पूछा जमाली ने अपने साथियों से कि बिस्तर बिछ गया। तो उन्होंने भगवान के अनुसार, भगवान में के पास ही दीक्षा ली थी उन्होंने, भगवान के कहे अनुसार उन्होंने बोला हाँ बिस्तर बिछ गया। फिर उन्होंने आके देखा तो बिस्तर बिछा नहीं था, बिछ रहा था। तो उन्होंने वर्ड बोला कि बिछ रहा है तो बिछा हुआ नहीं कह सकते इसको, अभी अधूरा है ये काम। तो भगवान ने ये सिद्धांत दिया केवल ज्ञान से देखकर कि जो हो रहा है उसको हुआ कहें। तो जमाली को लगा कि ये तो सिद्धांत गलत है, तो वो चले गए, भगवान से बात की, और समझ ना आने की वजह से वो उन्हें छोड़ के चले गए, अलग हो गए। उनका नाम नौ निन्नव है। भगवान महावीर स्वामी जी के टाइम में जो जिन्होंने उनके सिद्धांत को नहीं माना, उनमें से वो एक बने। उनकी बेटी ने भी दीक्षा ली थी भगवान महावीर स्वामी जी के, तो उन्होंने कहा ये सिद्धांत सही नहीं है, तो वो भी अलग विचरने लगी। तो एक श्रावक जी को पता चला कि ऐसे अगर इस सिद्धांत का ये गलत प्रवरूपना करके फैलाएंगे, तो क्यों ना मैं इनको सही बताऊं और इनकी श्रद्धा सही वापस लाऊं सिद्धांत के ऊपर और भगवान के ऊपर, कि केवल ज्ञान से देखकर वो गलत नहीं बताएंगे। तो उन्होंने एक दिन, वो गोचरी पर उनके घर आई, तो उन्होंने क्या किया, श्रावक जी ने उनके पल्ले के ऊपर एक कोयला रख दिया जलता हुआ। तो जब वो गोचरी लेके उठी तो उन्होंने देखा कि पल्ला जल गया। तो उन्होंने बोला साध्वी जी ने कि तुमने मेरी साड़ी जला दी, ये तुमने क्या किया। तो उन्होंने कहा कहाँ जली, एक कोना ही तो जला है। तो उन्होंने कहा इससे ऐसे ही तो बोलते हैं कि तुमने साड़ी जला दी। तो उन्होंने बोला श्रावक जी ने, तो भगवान ने भी तो यही कहा है, सिद्धांत उनका यही तो कहता है कि जो हो रहा है उसे हुआ कहें। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वापस भगवान महावीर स्वामी जी के पास जाके दीक्षित हुई। अनेकांत दृष्टिकोण, हमने कहा, अब मैंने आपसे पूछा नींबू कैसा है, तो आप बोलेंगे कि पीला है, खट्टा है। अनेकांतवाद कहता है कि पीला एक अपेक्षा से है जिसका नाम है वर्ण, रंग के अपेक्षा से पीला है। खट्टा टेस्ट के अकॉर्डिंग है। शेप अगर आप बताते हैं गोल, तो वो आकार के अकॉर्डिंग है। सब चीज़ें पूरा कंप्लीट बता पाना ये भगवान के लिए तो आसान था, बट हमारे लिए नहीं। अनेकांतवाद में है कि एक अपेक्षा से ऐसा है, एक अपेक्षा से ऐसा है, एक अपेक्षा से ऐसा है, एक अपेक्षा से ऐसा है। तो इस तरह से मैं 4 तरह की बुद्धि जो बताई गई है शास्त्रों में, उसका वर्णन करूंगी। औत्पातिकी, वैनयिकी, कर्मजा और परिणामिकी।
तो जो मैं कुछ अभी बताना शुरू हुई हूँ वो मैंने शुरू किया है परिणामी की बुद्धि और शास्त्रों से पढ़ के विनय से जो मैंने सीखा है, और उसको जितना भी मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद है मैं धीरे धीरे करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करूँगी। अभी मेरी शुरुआत है। शुरुआत में जब हम ज्ञान लेते हैं तो हम बहुत रॉ होते हैं, हम प्रेजेंटेबल नहीं होते। अभी हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी मैंने प्रेजेंट करना शुरू किया है तो छोटा सा एक पत्थर समझ लीजिए मूर्ति बनने के लिए निकल गया है, और उसमें यूट्यूब मुझे मदद कर रहा है। जब मैंने सोचा था, जब मैंने शास्त्र पढ़ने शुरू किए थे कि ज़रूर से ज़रूर मैं 50 लोगों को तो ज़रूर 12 व्रत दिलाऊंगी ही दिलाऊंगी, इतनी अच्छी चीज़ है। और पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते ऐसा भाव हो गए कि अब 700 करोड़ लोगों को मुझे धर्म का ज्ञान देना है, शास्त्रों का ज्ञान देना है, गुरुओं का ज्ञान देना है, भगवान का ज्ञान देना है। भगवान हैं नहीं हैं, गुरु कैसे कौन से ठीक है जो हमें कौन सही रास्ते पे लेके जाएं, हमारा आत्मा परमात्मा बन सकता है या नहीं, ये सब चीज़ें ज्ञान लेना और देना, ये सब करना है। 700 करोड़ का टारगेट है और मुझे उसमें आप सबकी मदद चाहिए रहेगी, आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए रहेगा। मुझे ज़रूर बताएं मेरी गलतियाँ, लेकिन ऐसे ना बताएं कि पत्थर बीच में से क्रैक हो जाए। ऐसे बताएं कि वो हल्का हल्का शेप पाके ना एक सुंदर मूर्ति बन जाए भगवान महावीर स्वामी जी जैसे। धन्यवाद।